जाते करोड़ न के। श्री जी कह रही हैं भगवान कृष्ण के लिए। मोहिनी अवतार की कथा आई है देवासुर संग्राम, और उसके पश्चात में राजा बलि की कथा आई, जिसका श्रवण हम कल की कथा में कर चुके हैं। अब आगे हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे, और नवम स्कंद में सर्वप्रथम वेवस्त मनु के पुत्र राजा सुधन्व की कथा है। महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र है। नाभाग और अम्बरीश ऋषि की कथा है। दुर्वासा ऋषि जो कि नेमी सारण्य तीर्थ है, जहां भगवान का सुदर्शन चक्र जाकर गिरा, उसकी चर्चा है। और सूर्यवंश का वर्णन, जिसमें महाराज सगर के परपौत्र भागीरथ मां गंगा को कैसे पृथ्वी पर लेकर आए, ये सब चर्चाएं आई हैं। भगवान ने सूर्यवंश में राम के रूप में अवतार ग्रहण किया और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप धारण करते हुए इस धरा को ये समझाया कि वास्तव में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। राजा के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, पूरे कर्तव्य परायण निष्ठा भगवान राम के चरित्र में दिखाई देती है। भगवान राम का चरित्र कथनीय है नहीं, भगवान राम का चरित्र करणीय है, और भगवान कृष्ण का चरित्र केवल कथनीय है। भगवान राम का चरित्र करने योग्य, यानी जो मनुष्य को क्या करना चाहिए वो सिखाता है, और भगवान कृष्ण का चरित्र कथनीय है, केवल कथा सुने। अब ये कथा में आया कि उनके 16,108 विवाह हुए, और कहीं तुम भी ब्याह करवे लग जाओ। हाँ महाराज, बहुत से कहते हैं मूर्ख, उनकी 16,108 रानियां थी, हम 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यदि बराबरी करना चाहते हो भगवान से, तो थोड़ा थोड़ा और कर लेना। 6 दिन के ने 6 कोस लंबी पूतना का उद्धार किया था। तुम 6 दिन के 60 किलो को बाट उठा लो, 60 किलो के बाटे छोड़ो, 600 ग्राम ही उठा लो, लेकिन 6 दिन के तुम पे यूं नहीं पता कहां पर हो। 6 कोस लंबी पूतना का उद्धार किया, 6 दिन के थे। करणीय, यानी तुम करने योग्य मानते हो भगवान कृष्ण का चरित्र, तो और भी करो। तुम्हें चीर चुराना याद है, लेकिन चीर बढ़ाना याद नहीं। तुम्हें माखन चुराना याद है। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वो केवल क्या देखते हैं, कौवा जैसी जिनकी बुद्धि होती है, वो क्या देखते हैं, कोई कौंध हो तो चोंच मारू। जिनकी कौवा जैसी बुद्धि होती है, वो दूसरे के केवल अवगुण ही देखते हैं। मेरे भगवान के चरित्र में कोई अवगुण नहीं है, मेरे भगवान कृष्ण के चरित्र में कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें चीर चुराना याद है, तो चीर बढ़ाने के लिए भी ध्यान रखें। जहां कवि कहता है सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। माखन चुराना याद है तो तुम्हें वो भी याद होना चाहिए कि बटोहे में, द्रौपदी के बटोहे में जो सूर्य ने दिया था, जब तक द्रौपदी ग्रहण नहीं करेगी तब तक उसमें कमी नहीं पड़ती थी। बटोहे में एक किनका, केवल एक किनका ग्रहण किया और सारी सृष्टि का पेट भर दिया। वो तुम्हें याद नहीं रहता, वो नहीं याद रहता है।
3 महीने के थे, संकट भजन नाम के भूत को मारा था। 3 महीने के। तृणावत नाम के दैत्य को मारा। अघासुर मारो, बकासुर मारो, कागासुर मारो, कितने सुर मारे। तुम्हें वो कोई याद नहीं रहता है, तुम्हें तो बस यही याद रहता है कि उसने तो गोपियों के रास रचाया, चीर चुराए। हाँ, रास रचाया, कल सुनेंगे रास। उसने रास रचाया, कल नहीं परसों सुनेंगे। रास रचाया, लेकिन रास में हर गोपी के मध्य में कृष्ण थे। तुम एक थे 2 रूप बना के देख लो, ऑफिस में भी बैठ जाओ और घर में भी बैठ जाओ, करो ऐसा। ऑफिस में भी बैठो, घर में भी बैठो, दुकान पे भी बैठो, घर में भी बैठो, और बाजार में भी घूमो। तीनों चारों काम करो ना। लेकिन नहीं, हमारी आदत बन चुकी है, हमें अपने स्वाद की पूर्ति के लिए हम भगवान को भी नीचे गिराने में पीछे नहीं हटते। जैसे कि भोले बाबा के लिए कहेंगे ये तो भोले बाबा की बूटी है। हाँ, बूटी है, बिल्कुल सत्य है, पीनी चाहिए। बाबा पीते हैं, हम पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन बाबा ने समुद्र मंथन के समय कालकूट नाम के विष का पान किया। तस्यापि दर्श्यामासे स्वैवीर जल कलमशा यच्चकारम गले तच्च साधो विभूषणम। तो भैया तुम एक सल्फास की गोली खा के देख लो। सुल्फा पीने में जब तो आनंद है, एक सल्फास भी खाओ, बच जाओ तो ट्राई टू अगेन। जिन्हें सुल्फा पीने का आनंद आता है तो वो एक काम और करें, भोले बाबा की बूटी है, बिल्कुल सत्य है। एक बार एक सल्फास की गोली खाएं, जब पता लगेगी बच जाओगे, क्योंकि बाबा ने तो जहर पियो और कंठ में ही रख लियो। बाबा की बराबरी कर रहे हो तो ढंग से करो ना। बाबा की बूटी है तो बाबा ने जो जो काम किया है वो करो। बाबा 10-10 हजार वर्ष तक एक साथ समाधि में बैठता था, तुम 10 साल ही बैठे हो। 10 साल बहुत बड़ी बात है, 10 महीना बैठ ले हो, 10 दिन बैठ ले। लेकिन भैया कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। भगवान राम का चरित्र करणीय है और भगवान कृष्ण का चरित्र कथनीय है, केवल कहने योग्य है, श्रवण करने योग्य है। भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में यदुवंश का वर्णन आया है 10वें स्कंद के अंतर्गत।